आदाब। आज की खास खबर में बने रहिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम पहुंची खतौली। 5 दिसंबर को होना है यहां पर मतदान। भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी का पर्चा दाखिल कराने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खतौली में भाजपा की बड़ी सभा को किया संबोधित। दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए डिप्टी सीएम ने क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। विधानसभा के उपचुनाव में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन राजकुमारी सैनी जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगी। दशकों से उनका सार्वजनिक जीवन है, लगातार वो जनसेवा में रही हैं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है हमारी सरकार ने। और आदरणीय योगी जी की कानून व्यवस्था सब लोग सराहना कर रहे हैं। दिन प्रतिशत भाजपा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है और खतौली में भी हम ऐतिहासिक मतों से दोबारा जीत दर्ज करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश की जनता ने, मुजफ्फरनगर की जनता ने असामाजिक तत्वों को, गुंडे बदमाशों को पहले ही नकार दिया है और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर रही है। यहाँ के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, खतौली के लोग विकास चाहते हैं। हम गुंडई से बिल्कुल उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिए हैं गुंडई को और उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं खतौली में निष्पक्ष जनता का विकास करने वाला और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाला और आदरणीय योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूती देने वाला विधायक चाहते हैं। और यहां से हमारी बहन ऐतिहासिक मतों से प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। 100% बाहुबलियों का जमाना चला गया। गुंडे बदमाश लुच्चे लफंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में पुष्पित पल्लवित होते हैं। हमने कानून का राज स्थापित किया है, योगी जी ने स्थापित किया है और गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश के लोग, खतौली के लोग कमल को खिलाने के लिए मन बना चुके हैं। मदन भैया कहना कि ये किसानों के, आप वेट करिए, जब परिणाम आएगा तो भाजपा का प्रचंड बहुमत का कमल यहाँ खिल चुका होगा। पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त होगा। पिछले रिकॉर्ड से भी अधिक वोटों से हम जीतेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी। क्या आप नामांकन कराने कोर्ट जाएंगे? मैं अभी यहाँ नामांकन सभा में ही आया हूँ। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा के बड़े नेताओं ने सभा को किया संबोधित। मालूम हो पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी है राजकुमारी सैनी। भाजपा ने बनाया है उन्हें खतौली विधानसभा के प्रत्याशी। ये उपचुनाव तय करेगा कि जिस विधायक ने जब इस मुजफ्फरनगर की धरती पर थे उस समय तय करके उसका परिणाम ये निकला कि अपनी विधानसभा की सदस्यता भी उनको देनी पड़ी। यह चुनाव मुजफ्फरनगर की अमन, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द को, भाईचारे को मजबूत करने के लिए ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिसने पूरे प्रदेश में अमन, कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। ये नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने आज अयोध्या में किया करोड़ों रुपए के कार्यों का शिलान्यास। इस मौके पर क्या कहा उन्होंने, सुने उन्हीं की जुबानी। बहुत तेजी से विकास भी हो रहा है, भव्य मंदिर भी बन रहा है भगवान श्री राम का। अभी कुछ दिन पहले लता मंगेशकर जी का एक भव्य चौराहा बनाया गया। इस तरह वहाँ के विकास के कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नगर विकास विभाग की कुछ योजनाएं हैं जो सामान्य व्यक्ति के लिए, उसके रोज बरोज के जीवन में उपयोग में आने वाली, पानी है, सड़क है, आज एक नगर पंचायत के भवन का भी लोकार्पण हुआ। ऐसी जो योजनाएं हैं, न हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी आज चाबियाँ दी गई। ऐसे जो सामान्य व्यक्ति के काम में आने वाली जो योजनाएं हैं, उनमें लगभग 13.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का शिलान्यास, 36 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 85 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। ये योजनाएं जो जिनका शिलान्यास हुआ है वो तात्कालिक जमीन पे उतरे, तात्कालिक उनका कार्यान्वयन हो, इसकी भी मैंने सूचना दिया है। जो लोकार्पण हुई हैं उनको भी एक बार फिर से देख लिया जाए कि उनका लाभ जो इच्छित जो लाभार्थी हैं उनको मिले। हम सबकी नेम है कि अयोध्या पूरे देश में ही नहीं, पूरे राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व पटल पे भगवान राम की नगरी के रूप में उसका यश बढ़े, उसकी कीर्ति बढ़े। और उस दिशा में हमें जो भी कार्य करने हैं, जो भी ज़मीनी कार्य करने हैं,
वो करने के लिए हमने आज अपने अधिकारी मित्रों को भी, जनप्रतिनिधि मित्रों को भी, सबको हमने आज फिर से आह्वान भी किया है। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि शासन की ओर से हमारी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी अयोध्या के विकास में, और जो भी हमसे हो सकेगा हम सब करेंगे। मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज लगभग 85 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। तमाम बीमारियों का इलाज है हकीम व डॉक्टर एस अहमद के पास। एक रोगी को किस तरह दिलाई बीमारी से निजात, सुने। हम तो पहले आए थे, उसके क्या नाम है, हमको किसी ने बताया था कि कैंसर का इलाज होता है। हाँ। तो मैं उसी में आया था। मेरा क्रेटिनाइन जो है वो 6.7 था। और उसके बाद जो है आपके पास आए। क्या प्लानिंग थी आपकी पीजीआई में? पीजीआई में हमारा प्लान ट्रांसप्लांट होने की थी। ट्रांसप्लांट पूरी कर तैयारी थी? पूरी तैयारी हो चुकी थी। अच्छा, फाइल वाल सब वहाँ जमा थी? सब फाइल जमा और सब डोनर सब मिल गया था? नहीं, डोनर अरेंजमेंट उन्हीं की तरफ से था। अच्छा अच्छा अच्छा। पीजीआई की तरफ से यूनिट मतलब जो है, हाँ, अरेंजमेंट जो है वो पीजीआई करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो एक्सीडेंटल वाले में। एक्सीडेंटल वाले में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितना खर्चा बताया था? खर्चा तो ये सब बताया था कि 4-5 लाख रुपए लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है सूट के ऊपर। सूट करने, हाँ, सूट करने पर डिपेंड करता है जी जी, कि वो सूट कैसे करता है। अच्छा अच्छा। अगर नहीं सूट करेगा तो ज़्यादा दवा ज़्यादा। और कितनी दिन दवा ली आपने मुझसे? अब ये चौथा महीना। चौथा महीना। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। वो ट्रांसप्लांट का इरादा आपने चेंज कर दिया? चेंज कर दिया। फाइल उठा लिया वहाँ से? फाइल उठा लिया। आप मस्त घूम रहे हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं। दवा खा रहे हैं आराम से? एलोपैथी दवा खाते हैं कोई? हाँ, एलोपैथी खाते हैं, लेकिन आप जो दवा वहाँ पर एलोपैथी की हमारी चल रही थी, हाँ, जैसे 800 mg की चल रही थी, वो प्रोटीन रोकने के लिए। हाँ हाँ। तो हम उसको आधी खाते हैं। आधी खाते हैं? जैसे वो 800 mg की 3 मरतबा में खाना है, सुबह दोपहर शाम। हाँ। खाने के बीच में थोड़ा खाना खा लीजिए, उसके बाद उसको खाइए, फिर उसके बाद पूरा खाना खा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि प्रोटीन नहीं गिरेगी आपकी। तो पहले हम एक गोली खाते थे 800 mg की। अब आधी नहीं करते? अब हम आधी करते हैं। धीरे धीरे एलोपैथी दवा कम कर रहे हैं। इसके बाद सोडियम फास्फोरस की जो दवाएं हैं वो जो है वो आधी कर दिया। वो 3 टाइम थी तो 2 टाइम कर दिया, लेकिन आधी कर दिया। अच्छा अच्छा। उसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवा जो है वो 2.5 mg की हमारी कंटिन्यू चलती थी सुबह शाम। हाँ हाँ। वो 5 mg की। तो उसको हम 2.5 mg की जो है वो कर दिए। हाँ हाँ। और आर्कामिन जो चल रही थी नीचे वाले ब्लड प्रेशर की, उसको मैंने आधी कर दिया। आधी कर दी। और कोई दवा ऐसी है कि जो हम खाते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं। अच्छा अच्छा। जो रोजाना एवरीडे रूटीन में थी वो नहीं, वो कभी कभी खाया, कभी नहीं खाया। कभी खाया कभी नहीं खाया। एक दिन छोड़ के अक्सर खाते हैं। तो आप हमारे इलाज से कितना मुतमईन? कितने % मुतमईन है? अरे मतलब 70%। 70%। ओके। बने रहिए नन्ही एंकर जुनैरा अंबर के साथ, भारत बेंच लाइव न्यूज़ टुडे।